तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा ऑटो पैक चल रहा है और उसमें टॉप गेनर है आयशर मोटर्स। 7% की जोरदार छलांग लगाकर 5200 के ऊपर लाइफ हाई पर ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। किस तरह के नंबर्स आए हैं, किस वजह से ये धुआंधार तेजी आज देखने को मिल रही है, बताने के लिए कुशल हैं हमारे साथ मौजूद। कुशल, बताइए। बिल्कुल पूजा, तो अभी हम देख रहे हैं दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, तो इन डेप्थ अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर एक्सपोर्ट्स का जो प्रदर्शन है वो क्लियरली एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर आयशर मोटर्स के लिहाज से जो ऑल टाइम हाई पर अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 9% तक की तेजी यहाँ पर बन चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है जो इनकी रॉयल एनफील्ड के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। 25% की ग्रोथ आपको दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में आ रही है एंड मोर इंपॉर्टेंटली 90% से ज्यादा की ग्रोथ आपको एक्सपोर्ट्स के लिहाज से दिसंबर महीने में क्लॉक इन होती हुई दिखी है। इसके पहले नवंबर में भी आप देखिए तो 96% तक की बढ़त हुई थी और अक्टूबर में तो 150% का उछाल एक्सपोर्ट्स में आया था। तो यानी कि जो ये तिमाही गई है स्पेसिफिकली अगर आप Q3 की बात करेंगे तो वो बहुत ही शानदार रही है रॉयल एनफील्ड के लिहाज से या आयशर मोटर्स के लिए। अब यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफीज में इन्होंने एक्सपैंड किया है वहां पर मार्केट शेयर गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दिसंबर में थाईलैंड में नया असेंबली प्लांट भी कंपनी शुरू करती हुई नजर आई है और एशिया पैसिफिक रीजन में कंपनी का विस्तार भी लगातार होता हुआ दिख रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट के बजाय जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उसको कंपनी क्लियरली केटर करती हुई दिख रही है और इसी वजह से आयशर मोटर्स में आप देखिए इतनी शानदार तेजी बनती हुई दिखी है। एंड VECV जो इनका दूसरा सेगमेंट है उन्होंने भी अनुमान से बेहतर साइड पर इस बारी नतीजे वो देते हुए नजर आए हैं। नई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस भी हो रहे हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का तो ऑफ कोर्स कंपनी को लगातार बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया है। तो बेहतरीन कंपाउंडर हमेशा से रहा है कंपनी एंड इस बारी भी जितनी भी कॉम्पिटिशन्स की खबरें चल रही थी पिछले 6-8 महीनों से साल भर से उसको निगेट करते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है और जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी आई है उसका रिफ्लेक्शन आपको इनकी बिक्री आंकड़ों में आ रहा है और वही चीज आपको इनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। रिकॉर्ड हाई पर आयशर मोटर्स का ये है शेयर और गजब का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आयशर मोटर्स में। बहुत ही ऑल टाइम हाई पे आ गया है। ऑल टाइम हाई। सोचो जहाँ ऑटो इंडेक्स की हालत खराब है ये तो अलग ही आई है। 9%। 2 दिन में मारुति इतना चढ़ा था, इसने एक ही दिन में इतना। ये तो बुलेट की रफ्तार से ना, एकदम बुलेट की रफ्तार। बुलेट की रफ्तार। एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, नाम भी क्या है, रॉयल एनफील्ड, मतलब गजब हुआ है आज ही, मतलब शान की सवारी है एकदम। चलिए, तो आयशर मोटर्स ये है वो स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर श्रीकांत जी देंगे राय। श्रीकांत जी, अब नए लेवल्स क्या रखे जाएं जब स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है? बिल्कुल अनिल जी, तो आयशर मोटर्स ने रॉयल ब्रेकआउट किया है, यानी ऐसा ब्रेकआउट काफी रेयरली हमें देखने मिलता है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो साइडवेज कंसोलिडेशन में जाते हैं और मंथ एंड मंथ बेसिस पे, यानी कि काफी लंबे अरसे तक वो एक रेंज में रहते हैं और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट बनता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी ऐसा ही हुआ है और अगेन अगर हम लोग देखें तो ये टॉप 50 में स्टॉक आता है। तो ऐसे ब्रेकआउट में तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम काफी बड़ा पार्टिसिपेशन आता है और बड़ी तेजी भी हमें देखने मिलती है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन तो मुझे लगता है कि 5500 का फर्स्ट टारगेट है। उन लेवल्स पे थोड़ा एक हमें रिट्रेस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। बट जैसे ये स्टॉक ने कम से कम 6-7 महीने का टाइम निकाला था इसी पर्टिकुलर रेंज में, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट इसे 6000 के पार भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तो इसमें बने रहे और इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं 6000-6500 के टारगेट्स के लिए। एंड वेरी शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन हो तो 5500 के करीब आप मुनाफा वसूल सकते हैं। ये तो बात हुई आयशर मोटर्स की और तमाम